सो हाय एवरीवन, तो डिस्कस करते हैं लास्ट के 3 दिन में आपको क्या क्या करना है ताकि आप अपना नीट में स्कोर बढ़ा सको और जितने मार्क्स आ रहे हैं एटलीस्ट उतने ला पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि अभी तो वो 650 660 ऐसे स्कोर करते हैं लेकिन एग्जाम में गलती कर देते हैं। अब आपको मेन गलती जो क्या नहीं करनी है, आपको इन लास्ट के 3 दिनों में आप अपने अकॉर्डिंग देखो क्या करना चाह रहे हो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इन 3 दिन में आपको रिवीजन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और बायोलॉजी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आप रिवाइज करने के लिए पूरी एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो क्योंकि आपने हाईलाइट कर रखी होगी। लेकिन एक बेस्ट तरीका जो मैंने किया था, लेकिन मेरे टाइम पे मेरे को टेलीग्राम से आकाश के कुछ फिल इन दी ब्लैंक्स मिले थे और जो कि अराउंड 200 to 250 थे, जो कि मैंने लास्ट के दिन सॉल्व किए थे। मगर कोई प्रमोशन नहीं क्योंकि ये फ्री चीज़ है। आप भी अभी मेरे पास वो पीडीएफ नहीं है, तो मैं आपको बोलूँगा डॉक्टर पार्थ गोयल सर के चैनल पर जाओ और वहाँ आप ऐसे सर्च करोगे तो बायोहैक में क्या है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स होते हैं, तो वहाँ पे आप वो फ्री ऑफ कॉस्ट आई थिंक आप उसको फिल कर सकते हो, उससे रिवाइज कर सकते हो यदि आपको ये चीज़ नहीं करनी है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है क्योंकि मेरे बायोलॉजी में 331 मार्क्स आए थे, 331। और लास्ट के 3 दिन में मैंने ऐसा नहीं पूरी एनसीईआरटी पढ़ ली थी, मैं बीच बीच में बहुत ज़्यादा पूरी एनसीईआरटी पढ़ चुका था क्योंकि और मॉक टेस्ट से अपनी गलतियाँ पता कर चुका था। मैं लास्ट के 3 दिन में सर मेरे पास जो फिल इन दी ब्लैंक्स थे जो कि मेरे को टेलीग्राम से मिले थे, आकाश के थे वो, ठीक है, आकाश इंस्टीट्यूट के, वो मैंने किए थे। तो उससे मेरे को हेल्प हुई थी और आज की डेट में वो मेरे को मिल नहीं रहे, वरना मैं अपनी टेलीग्राम पे शेयर कर देता। तो आप डॉक्टर पार्थ गोयल सर की चैनल पर जाकर वहाँ से आप बायोहैक के क्वेश्चन लगा सकते हो। सेकंड आते हैं केमिस्ट्री पे। तो फिजिकल केमिस्ट्री में बोलूँगा लास्ट के 3 दिन में आप हो सकता है आपकी बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई हो बहुत ज़्यादा, तो उन पर ध्यान ना देके आपने जो जो चीज़ें कर रखी थी उसको ही रिवाइज करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन अब बात, क्योंकि लास्ट के 3 दिन बचे होते हैं, यहाँ पे आपको ये करना होता है कि जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन आने की संभावना होती है वो, और जो चीज़ आप बहुत ज़्यादा याद कर सकते हो वो करो, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ आपने जो शॉर्ट नोट बनाए थे वो रिवाइज करना है, नहीं बनाए थे तो फॉर्मूला शीट तो एटलीस्ट बनाई होगी, वो भी नहीं किया था तो आपको कहीं भी आपके इंस्टीट्यूट से कहीं से भी मिल जाएगी, एक फॉर्मूला शीट होती है, आप उसको ही रिवाइज करना है सिर्फ, ठीक है। अब आते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में भी आपको सिर्फ फॉर्मूला शीट रिवाइज करनी है क्योंकि लास्ट के 3 दिन बचे हुए हैं। यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते फिर से पूरे नोट्स कर लो, वो आपने कर लिया होगा जितना आपको करना था, ठीक है। और मेन है आपकी मिस्टेक कॉपी, वो यदि आपके पास है तो लास्ट के 3 दिन तो मैं कहूँगा कि सिर्फ वही पढ़ो, ठीक है। अब आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाई जो रिएक्शंस होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा लोग शॉर्ट नोट बनाते हैं, बहुत लोग नहीं बनाते हैं, तो उनके आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपके पास तो होगा, एटलीस्ट अब तक तो आपके पास होगा जहाँ आपकी सारी रिएक्शन एक साथ लिखी हो, सिर्फ आपको वो रिवाइज करनी है। और लास्ट के जो 3 दिन होते हैं इनके बीच आप कभी भी नेम रिएक्शन है वो सारी एक पेज पर लिख लो, नहीं लिखी है तो कहीं से आपके पास होंगी ना नेम रिएक्शन, आपको एक बार ज़रूर से रिवाइज करनी है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक की आप एनसीईआरटी एक बार पढ़ सकते हो, वरना आपके जो शॉर्ट नोट हैं, मैं कह रहा हूँ कि इस लास्ट के 3 दिन में आपको बहुत ज़्यादा लेंथी चीज़ें नहीं करनी है। जो आपने शॉर्ट बनाए थे कि हाँ भाई लास्ट के टाइम में मैं यही रिवाइज करूँगा या करूँगी, वो चीज़ करनी है, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मैं आपको ये बोलूँगा कि वो तो PYQ आप देख सकते हो एक बार लास्ट के 10 to 15 ईयर, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा। और अब आते हैं कि मॉक टेस्ट का क्या करें, लास्ट के 3 दिन लगाने या नहीं लगाने। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रिवाइज करो चीज़ों को। मैंने भी लास्ट के 5 दिन में सिर्फ एक मॉक टेस्ट लगाया था, जो कि मैंने बताया था कि मेरे 395 मार्क्स आए थे, तो मैं डिमोटिवेट हो गया था। दैट्स वाई मैंने शाम को एक नीट 2022 में जो एक गंगानगर में कहीं पेपर हुआ था, मैंने वो अटैम्प्ट किया था। क्यों? ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ सके और सेम जैसे मेरे उसमें मार्क्स आए थे वही मेरे नीट के एग्जाम में मार्क्स आए थे। तो इतना ज़्यादा हेल्पफुल किया, क्योंकि आप खुद सोचो एक दिन पहले मैं लगा रहा हूँ पहली बात तो नीट के, और वो नीट का एग्जाम ही है क्योंकि मैंने उसके क्वेश्चन कभी नहीं लगाए थे। तो यदि आपको भी ऐसा पेपर चाहिए तो मैंने शायद नीट 2024 जो कि एक्स्ट्रा हुआ था झाझर में कहीं हुआ था ना, वो अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। वहाँ आप उसको लास्ट मतलब वो आपका मॉक टेस्ट लास्ट वाला होना चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ, ठीक है। वहाँ से आप PDF निकालो और सेम नीट के जैसा आपको अटैम्प्ट करना है, वो OMR भी आप निकाल सकते हो। और साथ में आपको टाइमिंग सेट करनी है, और टाइमिंग 3 घंटे की नहीं 2.5 घंटे की लगानी, क्योंकि वहाँ पे इन्विजिलेटर आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे, यहाँ साइन कर दो वहाँ साइन कर दो। जो ड्रॉपर देख रहे हैं वो उन्हें पता है कि कितना परेशान कर देते हैं वो, लगभग आप देखो एक रिदम खराब कर ही देते हैं, ठीक है। वो ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन होता है। तो 2-4 बातों का और ध्यान रखना है। पहली बात, आपको नींद इन लास्ट के 3 दिन में आपको 7 to 8 आवर नींद लेनी ही लेनी है, ठीक है। मुझे पता है एंजाइटी के दौरान नहीं आएगी, तो आप ये ट्राई करो कि रात में थोड़ा सा थक जाओ। मैंने एग्जाम के एक दिन पहले क्या किया था, जो कि मैं बहुत बार शेयर कर चुका हूँ, मेरे एक भैया ने बताया था, मैं कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल चला और बहुत ज़्यादा थक गया था। खाना मैंने उतना ही खाया जितना मैं डेली खाता हूँ, और बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, अवॉइड करना है लास्ट के 3 दिन एटलीस्ट। जो आप डेली कर रहे थे और उससे आपकी हेल्थ मेंटेन थी वही चीज़ खानी है, ठीक है। तो मेरे को प्रॉपर अच्छी नींद आ गई थी, लेकिन फिर भी 8 घंटे तो नहीं सो पाया था मैं, 6 से 7 घंटे मेरी नींद हो गई थी,
ठीक है। तो आपको नींद प्रॉपर लेनी है ताकि जो आपकी चीज़ें आपको याद थी वो अच्छे से याद रहे, आपका स्ट्रेस कम होगा। नींद ही एकमात्र ऐसा तरीका है आपका स्ट्रेस बहुत कम कर सकती है, ठीक है। तो आपको उस पर ध्यान देना है। और लोगों की बात पर फालतू की आप वीडियोस, ये भी एक प्रकार का ये देखा जाए कि जो व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसको भी ये वीडियो देखनी नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है उसके लिए हेल्पफुल हो जाए, क्योंकि लास्ट के 3 में लोग बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं जिससे उनके मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो डाली भी है 395 टू, है ना, वो मेरा एग्जाम के 2 दिन पहले स्कोर आया था। दैट्स वाई मैंने इवनिंग में एक बार मॉक टेस्ट लगा लिया था, वरना मैं लास्ट के 2 दिन नहीं लगाने वाला था। लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ, क्योंकि मैंने शाम को नीट जैसा ही एक पेपर लगा लिया था जिसके मैंने क्वेश्चन कभी नहीं लगाए थे। सो आपके पास यदि हो, वरना आप मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़, यदि जिसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा हो, बहुत ज़्यादा आपको चाहिए कि मैं पर्सनल बात कर लूँ मेरे से, तो एक मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो, वहाँ से कोई सेशन वगैरह मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आप 15 to 30 मिनट मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है। और साथ में कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की, मैं खुद बोल रहा हूँ, खुद से अपने आप को कंट्रोल करो, नींद पूरी लो और चीज़ों को रिवाइज करो मल्टीपल टाइम, आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि बायोलॉजी में ऐसी चीज़ें करो जो आपको रिकॉल कर सको। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन यदि आपके पास ऑलरेडी हो, या कोई आप सेशन ले रहे हो यूट्यूब पर जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करवाते हो, वो करो ताकि आप रिकॉल कर पाओ, चीज़ों को खुद से भर पाओ। क्योंकि ऑप्शन में 4 होते हैं तो वहाँ तो हम लगा देते हैं, ध्यान आ जाता है, लेकिन रिकॉल वाला बहुत तेज़ आपकी मेमोरी बिल्ड करता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर सकते। 331 मार्क्स आए थे बायोलॉजी में, और कुछ गलती नहीं करता तो 60 आ सकते थे। सो होप कि वीडियो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।